कफील ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि जामी अपनी बेटी को किसी लड़के की गाड़ी से उतरते देख जिस कदर हाइपर हुआ। मुझे तो इसके जवानी के दिन याद आ गए जब ये अपनी महबूबा को लेकर घूमता फिरता था, आइसक्रीम खिलाता था। तब इसे एहसास नहीं था कि वो भी किसी की बहन बेटी होगी। आज जब अपनी बेटी पर आई तो कैसे आग बगूला हो जाता है, बार बार जवेरिया को मारने के लिए आगे बढ़ता है। ये तो सबूक ही था जो अपनी बहन के सामने खड़ा होकर इसे बचा रहा था और बाप को रोक रहा था। ऐसे में जामी चिल्लाता है, कहाँ है तुम्हारी माँ? पड़ोस का लड़का जिसकी माइयों पर ज़ेबा गई थी, वो बेचारा दरवाजे के बाहर खड़ा होकर ये सब सुन रहा था। फौरन वापस जाता है और ज़ेबा बाजी को सब कुछ बताकर इन्हें इनके घर वापस भेजता है। यहाँ की सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी। ज़ेबा घर आती है तो जामी इसको और इसकी तैयारियों को देखकर तंज करता है, वाह वाह, माँ इस वक्त घर वापस आ रही है, बेटी तो खुद ही आवारा होगी। ज़ेबा परेशान हो जाती है, हुआ क्या है? वो मुझे बता कर गई थी, अपनी दोस्त की मंगनी पर गई थी। जवेरिया भी रोते हुए अपनी माँ से कहती है कि अम्मी मेरा क्लास फेलो था, मुझे घर छोड़ कर गया क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। लेकिन जामी तो कुछ सुनना ही नहीं चाहता। जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी रात के इस वक्त घर वापस आने की? सबूक की भी बर्दाश्त खत्म हो जाती है और वो अपने बाप के सामने चिल्लाता है, बस बहुत हो गया। और जामी किसी खर दिमाग बुढ़े खुसट की तरह हाथ उठाए हुए किचन की तरफ जाता है कि आज मैं ये किस्सा ही खत्म कर दूंगा। वो चाकू उठा लाता है जिस पर ज़ेबा अपने बच्चों के सामने खड़ी हो जाती है, मारना है तो मुझे मारो, मेरे बच्चों को हाथ मत लगाना। जामी पहले तो चीखता चिल्लाता रहा और जब इसे लगा कि इसके बच्चों पर इसका बिल्कुल भी रोब नहीं बैठ रहा तो वो ज़ेबा को मारने की कोशिश करता है। ठीक है, आज फिर पहले तुम्हें मारूंगा। और फिर इस सब से पहले ही सुबुक आगे बढ़कर अपने बाप के हाथ से चाकू पकड़ लेता है। खबरदार, अगर आपने मेरी माँ को हाथ भी लगाया, भूल जाऊंगा कि आप मेरे बाप हैं। बेटे की आंखों में बगावत देखकर जामी लरस जाता है और गुस्से से चीखता चिल्लाता अपने कमरे में जाकर बंद हो जाता है। ऐसे में ज़ेबा अपनी बेटी को संभालती है जिसकी वजह से ये सारा तमाशा लगा। वो ज़मीन पर बैठी रो रही है और ज़ेबा इसे चुप करवा रही थी। और ऐसे में सबूक अपनी माँ से कहता है, अम्मी बस कर दें, ख़त्म कर दें ये सब, आपका और अब्बू का रिश्ता कभी नहीं चल सकता। जिस पर ज़ेबा परेशान होकर अपनी बेटियों की तरफ देखती है। माँ तलाक याफ्ता हो तो लोग बेटियों के किरदार पर भी सौ सौ उंगलियां उठाते हैं। माँ की मजबूरी का समझते हुए बच्चे सर पकड़ लेते हैं। बेटियां भी रोती हैं कि इन्हें ऐसा बाप मिला जो ना कमाता है ना कुछ करता है, फारिग घर बैठा सबकी ज़िंदगी अजीरन कर रखी है इसने। इधर आप देखेंगे कि दनीन की ख्वाहिश पर इसके पेरेंट्स इसके और सबूक के रिश्ते की बात करने खुद ज़ेबा और जामी के घर आ जाते हैं। ज़ेबा अपनी दोस्त के गले लगती है, आप लोग यूँ अचानक से? बहरहाल ये दोनों मियाँ बीवी बातों में सबूक और दनीन के रिश्ते की बात छेड़ देते हैं कि हमारी ख्वाहिश है कि हमारी ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। इनकी ख्वाहिश जानकर जामी को तो शदीद खुशी होती है कि इतने अमीरों में अगर इनके बेटे की शादी हो गई तो इनके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। लड़की के नाम सारी जायदाद होगी, मतलब जामी के हाथ जैकपॉट लग जाएगा। इसीलिए वो बिच बिच जाता है इन लोगों के आगे, रिश्ते पर फौरन हामी भर लेता है। लेकिन ज़ेबा सबुक की मर्जी के बगैर इस रिश्ते पर हामी नहीं भर सकती और सबुक दनीन से शादी नहीं करना चाहता। दनीन तो बहुत खुश है कि इसकी मोहब्बत, इसका सबूक इसे मिल जाएगा, लेकिन सबूक के लिए दनीन कोई अपॉर्चुनिटी नहीं और इसकी खुशफहमी को वो यहीं पर ख़त्म कर देना चाहता है। लेकिन दनीन तो फिर भी खुश है कि अंकल मान गए, बाकी सबूक भी मान जाएगा। इधर आप देखेंगे कि जामी ज़ेबा के इनकार पर बहुत गुस्से से कहता है कि उस लड़की दनीन का रिश्ता तुम्हारे बेटे की औकात से बढ़कर है, इसलिए चूंकि मैंने हाँ कर दी तो फिर ज़रूरी था कि तुम इनकार करो। ज़ेबा तुम समझ क्यों नहीं रही, इस रिश्ते से हमारी किस्मत बदल जाएगी। जिस पर ज़ेबा साफ मना कर देती है कि किस्मत बदलनी हुई तो सबूक अपनी मेहनत से खुद ही बदल लेगा, किसी करोड़पति की बेटी की ज़रूरत नहीं है इसे। लेकिन जामी तो सर पीट कर रह जाता है कि आखिर इस औरत को कब समझ आएगी, इतने साल औलाद को पाला, अब कैश करवाने का वक्त आया और ये नखरे दिखा रही है। वो पूरी कोशिश करता रहेगा कि सबूक और ज़ेबा इस रिश्ते के लिए मान जाएं ताकि इसकी मुस्तकिल मौजें लग जाएं। लेकिन सबूक कभी भी अपने बाप की बात नहीं मानेगा। हो सकता है कि वो दनीन को पसंद भी करता हो और अपनी फीलिंग्स छुपा कर बैठा हो क्योंकि वो इसके काबिल नहीं समझता खुद को। जब कुछ बन जाएगा तो कर लेगा शादी, फिलहाल इसे अपनी माँ को, अपनी बहनों को सपोर्ट करना है और इस सब में शादी तो सबसे आखिर में आती है।